आई एम हरिओम शर्मा, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट। आप सभी को ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि अब मैं इस चैनल पे आपके लिए बहुत ही स्वीट्स एंड शॉर्ट वीडियोस लाऊंगा। उसके अंदर आपके जो भी हार्ड कॉन्सेप्ट हैं, जो आपको समझ नहीं आते, उनको मैं बहुत ही इजी वे में डिलीवर करूंगा और हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। और मिक्स लैंग्वेज होगी, हिंदी और इंग्लिश, तो इसलिए आपको कोई समझने में कोई इश्यूज़ नहीं होगा कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, कि हम बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे हमें CNS में क्या पढ़ना है। फिजियोलॉजी के अंदर CNS में सेरिबेलम को पढ़ रहे हैं तो हमें पता नहीं कि उसमें से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सब चीज़ों को मैं दूर करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दूंगा कि जैसे आप सेरिबेलम को जाके पढ़ रहे हो तो कैसे उसका प्राइमरी फीचर होता है, सेकेंडरी फीचर होता है, कैसे वर्मिक्स होता है, फिर उसके कितने न्यूक्लियाई होते हैं, उसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा। ABCD नाम से आएगा उसका, जैसे D फॉर डेंटेट न्यूक्लियस होता है, तो ऐसे आपको ऐसी चीज़ें दूंगा। DFGHI, उससे एक एक वर्ड आपको छोड़ना है। डेंटेट न्यूक्लियस और इसको जो एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, ये सारी बेसिक चीज़ें इतनी इजी वे में डिलीवर करूंगा कि एक एक क्लियर हो जाएगा। जैसे एनाटॉमी की अगर हम ब्रीफली बात करें तो फोर्थ वेंट्रिकल रोम्बॉइड फोसा इज आल्सो कॉल्ड इज रोम्बॉइड फोसा। वो हमें कैसे रिमेंबर रहेगा कि रोम्बॉइड फोसा में क्या क्या होता है सर, तो आपको पता होना चाहिए सुपीरियर कॉलिक्यूलस होता है, इंफीरियर कॉलिक्यूलस होता है, ये पेडेंकुलर होते हैं, तो सुपीरियर पेडेंकुलर, देन मिडिल पेडेंकुलर, देन इंफीरियर पेडेंकुलर, देन ये मीडियन सल्कस। आफ्टर दैट उसके चारों तरफ ये वेस्टिबुलर वाला पार्ट आ गया एंड नीचे जाएंगे और नीचे वाला पार्ट जहाँ पे ओबेक्स बनता है वहाँ पर आपको बनाना होगा तो एक ट्रायंगल बनेगा, उसे वेगल ट्रायंगल, हाइपोग्लोसल ट्रायंगल। तो आपको ऐसे रिमेंबर करवाना है। मेरा मेन पर्पस रहेगा, मेरा मोटिव रहेगा कि मैं एक वीडियो के अंदर कंसाइज करके ऐसा पॉइंट दूं कि आपको चैप्टर 5 मिनट के अंदर आपका रिवाइज हो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, जैसे कि मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक होता है टंग, तो एनाटॉमी ऑफ टंग, टंग क्या होती है, उसकी नर्व सप्लाई क्या होती है, एंटीयर 2/3 को क्या सप्लाई करती है, पोस्टीरियर 1/3 को कौन सी नर्व सप्लाई करती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को रिमेंबर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्या, फेरिंजियल आर्च और फेरिंजियल पाउच। इन एनाटॉमी फेरिंजियल पाउच एंडोड्रम ओरिजिन होते हैं, फेरिंजियल आर्च क्या होती है, तो पाउच और आर्च में कंफ्यूज होता है बच्चा। जैसे मैं पूछा कि फर्स्ट फेरिंजियल पाउच से क्या ओरिजिन, क्या बनता है, क्या क्या ओरिजिन होता है, तो आपको एक्सटर्नल अकोस्टिक मियाटस है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, वो बनता है। पैलेटाइन टॉन्सिल है, सेकंड से बनता है, थर्ड से बनता है इंफीरियर थायराइड, फोर्थ से बनता है सुपीरियर थायराइड। लेकिन सर को कैसे रिमेंबर है ये सब चीजें, ये आपको सबको लग रहा होगा, लेकिन इनको क्या है कि बहुत ही शॉर्ट में कुछ ट्रिक्स होती है, उसके अकॉर्डिंग हम याद करते हैं तो सब याद रहती है। जैसे कि मैं बोलूँ फेरिंजियल आर्च, जैसे फर्स्ट फेरिंजियल आर्च विच आर्टरी होती है फेरिंजियल आर्च से, तो आपको याद होना चाहिए कि मैंडिबुलर नर्व होती है, तो मैक्सिलरी आर्टरी होती है। सेकंड फेरिंजियल आर्च की मैं बात करूँ तो जैसे आपको सेकंड फेरिंजियल आर्च जैसे मैं दिमाग में बोला तो मैं कैसे याद करता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, तो 5 होता नहीं है कुछ भी, तो 6 होता है। तो फर्स्ट वाली पे ओड नंबर वाली नर्व याद रखो, फिफ्थ नर्व आती है, देन सेवंथ नर्व आती है, देन फेशियल नर्व आती है, देन आपके जो 9th नर्व आती है, देन 10th नर्व की 2 ब्रांच होती है, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। अगर आपसे पूछा जाएगा, कोई भी पूछेगा कोई सी भी आर्ट, तो बताओगे, मैं बोलूँ फास्टली, मैं बोलूँ कि फोर्थ आर्ट से कौन सी नर्व निकलती है, तो आप बोलोगे सुपीरियर लैरिंजियल नर्व निकलती है सर। मैं बोलूँ 6 से कौन सी निकलती है, आप बोलोगे रिकरेंट लैरिंजियल नर्व निकलती है सर। अच्छा, कॉर्डा टिम्पेनी किधर से निकलती है, तो आप बोलोगे सर मैंडिबुलर है, और सेकंड आर्च है तो वहां से फर्स्ट में ही जाके ये कॉर्डा टिम्पेनी निकलती है। कॉर्डा टिम्पेनी फेशियल नर्व से कैसे उसका कोर्स होता है, कैसे फेशियल नर्व आती है, फिर जो मियाटस से कैसे वो क्रॉस करके आती है, ईयर में कैसे उसका जाती है, और फिर कैसे डिलीवर करती है सब कुछ। तो ऐसा आपको एक पूरा फ्रेमवर्क बनाऊंगा, हर एक चीज ऐसे सिखाऊंगा जैसे कि आपको पूरा एनाटॉमी तुम्हारी बॉडी से तुम सीख सकते हो। क्योंकि एनाटॉमी का मतलब ही यही है कि तुम्हारी बॉडी है, जैसे कोरिगेटर सुपरसिलियाई है कैसे करती है, ये एला है ये कैसे करता है, ये फिल्ट्रम वाला पार्ट होता है, कोलुमेला वाला पार्ट होता है। तो जैसे आपको पता है फेस डेवलपमेंट है, तो फ्रंटल नेजल प्रोसेस फेस डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब फेस डेवलपमेंट कैसे होता है फ्रंटल नेजल प्रोसेस में, मैक्सिला प्रोसेस, मैक्सिलरी प्रोसेस होता है, क्लेफ्ट कैसे आता है, उसका क्लिनिकल
आपको समझ में आना चाहिए। मैं पूछूंगा फेशियल नर्व में अगर कोई इंजरी होगी, बेल्स पाल्सी आपको देखना आना चाहिए। तो बेल्स पाल्सी में क्या होता है, इधर से कैसे आपको पेशेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर यहाँ पर ये रिंकल्स नहीं बनते हैं तो आप चेक कर सकते हो, फिजियोलॉजी चेक कर सकते हो। आफ्टर दैट जैसे क्लिनिकल पोस्टिंग्स में भी ये चीज़ें बहुत ही यूजफुल होती है तुम्हारे लिए। तो इनको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आपको मेरे साथ इन चीज़ों को रिवाइज करना होगा साथ के साथ। और एक फंडामेंटल की है इसका कि जितना अच्छे से रिवाइज कर पाओगे तो हर एक कॉन्सेप्ट में डिलीवर करूंगा, उसको आपको रिमेंबर करना है और रिवाइज करना है, दैट्स इट। 5 मिनट्स का सेशन होगा, 10 मिनट का सेशन होगा, एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उसमें आपका अच्छा मार्क जो क्लियर करेगा, अच्छा उसका वेटेज होगा एग्जाम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये अपना एनाटॉमी के रिगार्डिंग बात था। अभी मैं उठा के बात करता हूँ अभी आपको, जैसे कि अभी हम बात करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री। लोगों को लगता है कि बायोकेमिस्ट्री नहीं समझ में आता है सर या क्या है, तो लिंक करो अपनी जो केमिस्ट्री की नॉलेज है उसी से बायोकेमिस्ट्री को लिंक करो। बायोकेमिस्ट्री कुछ नहीं है, फंडामेंटल्स है। और क्यों हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो कई बार लोग पढ़ते हैं क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं, ईटीएस पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बोलते हैं सर इसका क्या यूज है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि ये तो हमने बॉटनी में पढ़ा था ईटीएस ग्लाइकोलाइसिस, क्यों क्या यूज है इनका। बेटे उसका क्लिनिकल पे जाओ आप, क्योंकि आपको जैसे ही ग्लाइकोलाइसिस पाथवे पढ़ते हो, एम्बेडन जो पाथवे दिया था वो पढ़ते हो, तो उसका रीजन पता होना चाहिए। एनर्जी एटीपी है वो क्यों है, क्यों रिक्वायरमेंट, क्योंकि आज हम किसी भी कैलोरी के एनर्जी के जो भी आप एनालिसिस करते हो, डाइटरी एनालिसिस करते हो, तो उनमें सब चीजें यूज होती है। जब कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर आप पढ़ोगे ये सब चीजें कि आपको डाइट चार्ट्स बनाना होगा, तो डाइट चार्ट्स में क्या होता है, आपको एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ता है, एक पर्सन को कितना एनर्जी चाहिए, किस किस से क्या एनर्जी मिलता है, ग्लूकोज से कैसे एनर्जी मिलता है, फैट से कैसे एनर्जी मिलता है। इसलिए हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ना होता है। तो हमें क्या होता है, लिंक करना आना चाहिए, सब्जेक्ट्स को लिंक करके पढ़ना है, क्योंकि जितना ज्यादा लिंक करोगे तो ये फर्स्ट ईयर की जो सब्जेक्ट्स है ना वो हेल्प करती है आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को जोड़ने में। क्योंकि जितना अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आ गई कि क्या है सर, अगर जैसे अभी मैं पूछा एक एमआई का पेशेंट था, नॉर्मली मैंने पूछा कि एमआई का पेशेंट है, बताओ कौन सा कार्डियक मार्कर है जो यूज करोगे आप, तो आपको आना चाहिए कि मायोग्लोबुलिन में क्या होता है, एएसटी का लेवल कैसे एलिवेटेड होता है, एएलटी का लेवल कहाँ एलिवेटेड होता है, ये सब चीजें लिंक करना आना चाहिए। तो आपको एक एक चीज को कंसेप्ट समझ, जैसे कि आपको मैं बोला, अभी बताता हूँ